हेलो एवरीवन। आज हम सीखेंगे थर्मोडायनेमिक्स के बारे में कि आखिर थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है या थर्मोडायनेमिक्स की स्टडी क्यों करते हैं। दोस्तों, हम बचपन से आज तक न जाने कितने कार्यों को करते हैं। चलना, बैठना, खेलना, कूदना, पढ़ना आदि बहुत सारे काम जो हम डेली अपने रियल लाइफ में करते रहते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इन सभी कामों करने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? आखिर वो कौन सी बेसिक चीज़ है जिसे हमें इन सब कार्यों करने के लिए हेल्प मिलती है? तो वो चीज़ है एनर्जी। जी हाँ, एनर्जी। एनर्जी इज़ द दैट सिंपलेस्ट सोर्स यूजिंग विच वी कैन डू द वर्क। यह एनर्जी वो साधन है जिसके कारण हम कोई कार्य कर सकते हैं। यह एनर्जी इज़ दैट सोर्स यूजिंग विच वी कैन परफॉर्म द वर्क। हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी से डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क कर सकते हैं, या यूँ कहें कि डिफरेंट वर्क के लिए हमें डिफरेंट एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। जैसे चलने के लिए हमें काइनेटिक एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, और हमारे अंदर अगर पोटेंशियल एनर्जी हो तो हम काइनेटिक एनर्जी या और कोई एनर्जी में काम कर सकते हैं। तो डिफरेंट एनर्जी है तो वर्क डन है, यानी एनर्जी के कारण हम वर्क कर सकते हैं, या ये एनर्जी है जिसके कारण हम वर्क कर रहे हैं। तो सारी चीज़ें जिसके पास एनर्जी है या सारी एनर्जी का जो सोर्स है या कोई भी चीज़ जो एनर्जी का सोर्स है उसका यूज करके हम वर्क कर सकते हैं। तो दोस्तों, हीट क्या है? क्योंकि हम थर्मोडायनेमिक्स की बात कर रहे हैं तो इसलिए इस चैप्टर में हम हीट के बारे में बात करेंगे। आखिर हीट क्या है? तो हीट क्या है? हीट इज़ नथिंग बट अ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी विच कैन ट्रांसफर्ड to another body can change the temperature of the body. That is, heat is transfer of energy which when transferred to another body can change the temperature of the body. हीट वो साधन है ऊर्जा का जिसे किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पर ट्रांसफ़र किया जाए तो उसके टेम्परेचर में बदलाव आता है। तो हीट क्या है? हीट कोई सामान नहीं है, हीट कोई वस्तु नहीं है, या हीट कोई कंटेंट नहीं है। हीट जस्ट एक ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी है, या एनर्जी के ट्रांसफ़र को हम हीट कहते हैं, या हीट इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी यूँ कहें तो अगर हीट भी एक एनर्जी का सोर्स है तो क्या हम हीट एनर्जी का यूज करके वर्क कर सकते हैं? क्योंकि मैंने अपने पिछले टॉपिक्स में बताया या पिछले डिस्कशंस में कहा कि अगर हमारे पास कोई भी एनर्जी हो, किसी भी फॉर्म में हो, क्योंकि एनर्जी के बहुत सारे फॉर्म होते हैं, तो एनर्जी का कोई भी फॉर्म हो उसे यूज करके हम वर्क कर सकते हैं। तो क्या हम हीट एनर्जी का यूज करके वर्क कर सकते हैं? थर्मोडायनेमिक्स इन्हीं कामों पर चलता है। थर्मोडायनेमिक्स यही कहता है कि क्या हम हीट एनर्जी का यूज करके वर्क कर सकते हैं। और बेसिकली अगर आप देखें तो डेफिनेशन ये कहती है कि व्हेन वी यूज हीट एनर्जी एज अ सोर्स व्हेन वी यूज हीट एनर्जी एज अ सोर्स टू परफॉर्म वर्क देन द स्टडी रिगार्डिंग दिस कंसर्न इज नोन एज थर्मोडायनेमिक्स। जब हम हीट एनर्जी यूज करके कोई काम करते हैं तो इस फिनोमिना की स्टडी या इस कंसर्न को स्टडी करना ही थर्मोडायनेमिक्स कहा जाता है। थर्मोडायनेमिक्स का यूज फिजिक्स में है, केमिस्ट्री में है, और भी बहुत जगह है। बेसिकली इन बोथ ब्रांच ऑफ साइंस इट इज़ बेसिकली यूज्ड, क्योंकि हर जगह हम हीट एनर्जी से काम करते हैं। आखिर कौन सा काम करते हैं और क्यों काम करते हैं ये हम देखेंगे, लेकिन हीट एनर्जी का यूज करके कोई काम करना और उसके बारे में जानकारी हासिल करना, उसके बारे में पढ़ना, उसके बारे में शोध करना थर्मोडायनेमिक्स के अंडर आता है। तो thermodynamics is nothing. When we use heat energy to perform the work, then the concern regarding it is known as thermodynamics. तो वर्क डन क्या होता है? सबसे पहले हम बहुत बार कह रहे हैं वर्क करते हैं, वर्क करते हैं, वर्क करते हैं, तो आखिर वर्क डन होता क्या है? तो वर्क डन कुछ और नहीं है। वर्क डन इज बेसिकली फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाया जाए, अगर वो डिस्प्लेस हो रही है तो हम कहते हैं कि वर्क इज डन। अगर किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाया जाए, से ऑब्जेक्ट हियर, if you applied the force F and it has displaced to distance displacement d, then the force into displacement is the work done by that force in the direction of displacement. या वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो कार्य करना फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो हीट एनर्जी में
एग्जाम्पल देखते हैं कि आखिर हीट एनर्जी का कैसे हम वर्क कर सकते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल हमने इस एग्जाम्पल्स में दिखाया है वो है गैस स्टोव पर कोई बर्तन रखा हुआ है जिसमें पानी गर्म हो रहा है। यह हमारे डेली लाइफ में बेसिक एग्जाम्पल है, इसलिए मैंने इसे एग्जाम्पल लिया। और दूसरा एग्जाम्पल लिया गैस सिलेंडर का। आइए देखते हैं कैसे हीट एनर्जी का यूज हो रहा है यहाँ वर्क डन करने के लिए। पहले केस में जहाँ गैस सिलेंडर पर स्टोव पर ये बर्तन रखा हुआ है जिसमें पानी गर्म हो रहा है, इस वाले में इसमें क्या हो रहा है कि जो इसके डिफरेंट एटम्स या मॉलिक्यूल्स हैं वो हीट पा रहे हैं। हीट कैसे पा रहे हैं? ये नीचे से यहाँ पर बर्न हो रहा है या ये बर्न हो रहा है, या इसे आगे थर्मोडायनेमिक्स की भाषा में रिजर्वायर कहेंगे। तो बर्न हो रहा है, बर्न होने के कारण जो एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं। अच्छा, इसी जानकारी के बीच में आपको बताना चाहूँगा कि मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड में क्या अंतर होता है। मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड में आखिर क्या अंतर होता है? देखिए, कंपाउंड जो भी होते हैं वो इलेक्ट्रिकली चार्ज हो सकते हैं या नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन मॉलिक्यूल्स हमेशा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। यही डेफिनेशन है मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड के बीच डिफरेंस, कि मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं, लेकिन कंपाउंड जो होते हैं वो इलेक्ट्रिकली चार्ज हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन मॉलिक्यूल्स हमेशा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। खैर, हम यहाँ पढ़ रहे थे कि अगर जो इसके पार्टिकल्स हैं, जो इस बर्तन के अंदर पार्टिकल्स हैं पानी के, वो हीट पा रहे हैं। हीट पाने के कारण उनका क्योटिक मोशन या रैंडम मोशन या डिग्री ऑफ वेरिएशन बढ़ रहा है। ये ऐसे इधर पानी के जा रहे हैं, बूंदें कर रहे हैं। एटम्स जो हैं, मॉलिक्यूल्स जो हैं, वो ऐसे मूव कर रहे हैं, ऐसे क्योटिक मोशन में मूव कर रहे हैं। और इनका मूवमेंट इतना तेज़ है। क्यों तेज़ है? क्योंकि उन्होंने एक एनर्जी पाया। वो एनर्जी पाने के कारण अपने एक ऊर्जा पाने के कारण अपनी गति को तेज कर रहे हैं। क्या उनमें गति तेज हो रही है? क्यों? क्योंकि उन्हें ऊर्जा मिल रही है। और ऊर्जा किस फॉर्म में मिल रही है? उष्मा के रूप में या हीट के रूप में। तो हीट के रूप में जो एनर्जी मिल रही है, तो पार्टिकल्स जो हैं वो क्या कर रहे हैं कि जो वाटर का लेवल है, आपने देखा होगा जब वाटर बॉयल करता है या दूध बॉयल करता है तो वो अपने वॉल्यूम को इंक्रीज करता है। तो वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है यानी लेवल में डिस्प्लेसमेंट आ रहा है। और वो किस कारण आ रहा है? क्योटिक मोशन की वजह से, या फिर एटम्स के मॉलिक्यूल से क्योटिक मोशन की वजह से। तो एटम्स जो फोर्स लगा रहे हैं, या पानी के जो एटम्स हैं जो फोर्स लगा रहे हैं, और एक वॉल्यूम में ऊपर वॉल्यूम में चेंज आ रहा है, उस वॉल्यूम का चेंज, अगर वॉल्यूम में चेंज इतना आया तो डिस्प्लेसमेंट भी इतना होगा, डी। अगर वॉल्यूम में चेंज इतना आया तो डिस्प्लेसमेंट डी होगा। अगर वॉल्यूम में चेंज इतना आया तो समझिए डी डैश होगा, या फिर वॉल्यूम में इतना ही चेंज आया तो डी डबल डैश, मान लीजिए कुछ ही मान सकते हैं। तो ये बेसिकली हो रहा है कि डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। किसके कारण? जो एटम्स मॉलिक्यूल्स हैं वो फोर्स लगा रहे हैं। फोर्स लगाने के कारण वॉल्यूम में बदलाव आ रहा है। जब वॉल्यूम में बदलाव आ रहा है, जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम में ऊपर नीचे, वॉल्यूम यहाँ से यहाँ हो गया, तो पानी यहाँ से यहाँ डिस्प्लेस किया। किसके कारण डिस्प्लेस किया? फोर्स के कारण। वो फोर्स कौन लगा रहा है? हीटेड एटम्स या मॉलिक्यूल्स। जो हीटेड एटम्स या मॉलिक्यूल्स हैं वो फोर्स लगा रहे हैं। इनमें डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वर्क डन। तो यहाँ पर वर्क डन किसके कारण हो रहा है? एटम्स और मॉलिक्यूल्स जो कि हीट एनर्जी गेन किए हैं। तो हीट एनर्जी गेन्ड, हमने कहा था एनर्जी क्या है? सोर्स ऑफ एनर्जी, द सोर्स यूजिंग विच वी कैन परफॉर्म द वर्क। तो एटम को एनर्जी मिली, सोर्स मिला। किसका सोर्स मिला? हीट एनर्जी का सोर्स मिला, जिसके कारण वॉल्यूम में बदलाव आया, वॉल्यूम इंक्रीज किया, और वॉल्यूम इंक्रीज करने के कारण उनमें वर्क डन हुआ। तो हीट एनर्जी का यूज करके हम यहाँ वर्क डन कर रहे हैं। ठीक वैसा एग्जाम्पल सिलेंडर का होता है। गैस सिलेंडर में क्या होता है? गैस सिलेंडर के अंदर यहाँ पर जो नोजल लगा था, नोजल को जब हम खोलते हैं तो एक ऐसे प्रेशर पे वो रखे रहते हैं, गैसेस ऐसे प्रेशर पे रखे रहते हैं कि जब वो नोजल खुलते ही उनके कियोटिक मोशन या उनका टेम्परेचर इंक्रीज कर जाता है, या वो हीट एनर्जी गेन कर लेते हैं। इनके अंदर के जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं वो हीट एनर्जी गेन कर लेते हैं। इस हीट एनर्जी के गेन करने के कारण वो ऊपर आते हैं। ये वॉल्यूम का लेवल ऊपर आता है, जो इधर से होके गैस के रूप में, हीटेड गैस के रूप में बाहर निकल जाता है थ्रू द पाइप एंड गोज टू स्टोव। तो यहाँ भी लेवल में ऊपर आया, वॉल्यूम में चेंज आया, और वॉल्यूम में चेंज आया तो डिस्प्लेसमेंट हुआ। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम अगर ये था, फिर वॉल्यूम ये हो गया, तो इसके बीच में ये क्या है? ये जो है डिस्प्लेसमेंट है, डी।
और फोर्स भी लग रहा है। फोर्स कौन लगा रहा है? हीटेड मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस। तो गैस का हीटेड मॉलिक्यूल्स फोर्स लगा रहे हैं, तो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो फोर्स डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू वर्क डन। और वर्क डन किसके द्वारा हो रहा है? वर्क इज डन फ्रॉम द सोर्स, एंड द सोर्स इज हीट एनर्जी। तो एनर्जी के कारण वर्क डन हो रहा है, तो हीट एनर्जी का यूज करके हम वर्क डन कर रहे हैं, इसलिए ये थर्मोडायनेमिक्स में आता है। तो हम वापस आते हैं अपने डेफिनेशन पे। when we use heat energy when we use heat energy as a source to perform work, जैसे हमने दो केस में वर्क किया, एक गैस स्टोव पे पानी रखा हुआ था, दूसरा गैस सिलेंडर में, बिगेस्ट एग्जांपल जो हमने किचन में हमेशा देखा है। तो व्हेन वी यूज हीट एनर्जी, जब हम हीट एनर्जी का यूज करेंगे वर्क करने के लिए, तो कंसर्न रिगार्डिंग इट, यानी इस चीज़ों के बारे में हमने सोचना, शोध करना, आगे इसके बारे में जानना, ही थर्मोडायनेमिक्स कहलाता है।